हेलो गाइस, वेलकम टू डीएस कोड। मैं हूं सीकेवी और आज हम यहां पे अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट की एक नई वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अ फ्रैगमेंट। तो या लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, हमने पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें एक्टिविटी के बारे में जाना था, उसे समझा था। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रैगमेंट को सीख रहे हैं। तो फ्रैगमेंट को एक्टिविटी के बाद सीखने का कुछ रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी। बट उससे पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट एक्चुअली है क्या। तो फ्रैगमेंट बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एंड्रॉयड कंपोनेंट है जो एक यूज़र इंटरफेस या फिर एक व्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हमने एक्टिविटी के बारे में जाना था, एक्टिविटी एक सिंगल विंडो या एक सिंगल व्यू को रिप्रेजेंट करता था। इन द सेम मैनर फ्रैगमेंट भी एक यूआई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। बट ये एक्टिविटी से डिफरेंट है क्योंकि एक्टिविटी कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, बट फ्रैगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, और इन द अदर वर्ड्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्रैगमेंट इज़ अ सब एक्टिविटी। तो ऐसा क्यों है? तो अगर आप एंड्रॉयड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रीड करोगे तो यहाँ पे ये लाइन अगर आप रीड करोगे, ये वाली लाइन, तो यहाँ पे ये है कि फ्रैगमेंट कैन बी होस्टेड बाय एन एक्टिविटी और बाय अनदर फ्रैगमेंट। मीन्स अगर आप फ्रैगमेंट को ऐड करते हो कहीं पे, तो या तो आप किसी दूसरे फ्रैगमेंट में ऐड कर सकते हो या फिर एक्टिविटी में ऐड कर सकते हो। तो फ्रैगमेंट की अपनी ही एक लाइफ साइकिल होती है जिसके थ्रू फ्रैगमेंट वर्क करता है। तो आगे जाके हम फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल को भी अंडरस्टैंड करेंगे, बट फ्रैगमेंट को सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब एक्टिविटी एक सिंगल व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था तो फ्रैगमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका बहुत ही सिंपल आंसर ये है कि फ्रैगमेंट मल्टीपल व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। आप एक एक्टिविटीज़ के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स बना सकते हो, इसके लिए हमें फ्रैगमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सवाल ये आता है कि ये काम तो हम एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते थे, बट जब एक्टिविटी का यूज़ करके आप मल्टीपल स्क्रीन्स बनाते हो तो आपके एप्लीकेशन को हेवी करता है और स्लो भी करता है। तो रीज़न यही है कि उस फ्लो को फास्ट करने के लिए हमें फ्रैगमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वाइल डेवलपमेंट कहीं भी आपको अगर ऐसी ज़रूरत लगती है कि आपको मल्टीपल स्क्रीन्स चाहिए विद इन अ सेम विंडो, तो आप फ्रैगमेंट का वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो हम अब ये देख लेते हैं कि हम फ्रैगमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया, दैट इज़ अ फ्रैगमेंट डेमो। तो यहाँ पे अगर एक नया फ्रैगमेंट आपको ऐड करना है तो आपको पैकेज नेम पे जाके आप जैसे राइट क्लिक करोगे एंड न्यू में जाके फिर आपको यहाँ पे एक फ्रैगमेंट में जाके आपको एक फ्रैगमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैगमेंट्स के टेम्पलेट दिख रहे होंगे, फ्रैगमेंट फॉर द लिस्ट, फ्रैगमेंट विथ व्यू मॉडल एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैगमेंट। बट यहाँ पे आपको इनिशियली एक ब्लैंक फ्रैगमेंट क्रिएट करना है। अगर आपको कुछ और पर्पस के लिए फ्रैगमेंट यूज़ करना है, जैसे आपको एक लिस्ट बनानी है, तो आप यहाँ पे इस फ्रैगमेंट को ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट द ब्लैंक फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे आप फ्रैगमेंट का नाम दे सकते हो, दैट इज द डेमो फ्रैगमेंट। तो इसके साथ एक आपको लेआउट भी क्रिएट होती है, यहाँ से आप लेआउट का नाम भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज जैसे आपका फ्रैगमेंट का नाम है उस हिसाब से फिर आपकी जो लेआउट फाइल होती है उसका भी नेमिंग सेट होता है। और उसके बाद ये लैंग्वेज आप जावा रखेंगे यहाँ पे, या फिर अगर आप कोटलिन में कर रहे हैं तो कोटलिन रखेंगे। उसको फिनिश करते हैं, तो जैसे आप फिनिश करते हैं एक डेमो फ्रैगमेंट क्रिएट हो जाता है। तो फ्रैगमेंट के अगले पार्ट में हम प्रैक्टिकली फ्रैगमेंट पे वर्क करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
एंड टेक केयर, बाय बाय।